हम हकदार हैं 60%, हमें 59 नहीं चाहिए और हमें न 61 चाहिए, हमको 60 चाहिए। अगर हम 100 में 60 हैं तो हमको 60 दीजिए। अगर इस देश का सबड़ 100 में 50 है, हम तो ये कहते हैं 100 में 95 हो, उसे 95 दे दीजिए। अगर हम 60 हैं हमको 60 दे दीजिए। SC ST OBC SC ST अगर 25 है उसको 25 दे दीजिए। यानी तो ये सारे बवाल खत्म हो जाएंगे। बवाल तो आप पाल रहे हैं ना, इस देश का जो तानाशाही सरकार है वो बवाल पालती है, पैदा करती है। हमें आपस में गुमराह कर दिया जाता है। जब किसी पिछड़ों की सरकार बनती है तो SC से कह दिया जाता है तो सारा आरक्षण तो यादव खा गए, BC का सारा आरक्षण पटेल खा गए, सारा आरक्षण कुर्मी खा गए, सारा आरक्षण लोधी खा गए। जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है और हमें गुमराह करने की एक साजिश है जिसमें हम फंस भी जाते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन सब से निजात पाने के लिए अगर सरकार के पास विकल्प न हो तो हम उसे विकल्प ही तो दे रहे हैं। तो वो जाति जनगणना कराए इस देश की, पता चल सके कि इस भारत में किसी जाति के कितने लोग हैं। अगर यादव 10% है आप वो उसको 10% दे दीजिए। इस देश का अगर कुर्मी 7% है उसको 7 दे दीजिए। अगर इस देश का ब्राह्मण 3% है उसे 3 दे दीजिए। इस देश का ठाकुर अगर 4% है उसे 4 दे दीजिए। लेकिन ये कब होगा? जब इस देश की जाति जनगणना होगी, उसे पता चलेगा इस देश के लोगों को कि किस जाति के पास कितना धन है, कितनी शिक्षा है, कितनी अशिक्षित है, कितनी जमीन है, कितना जंगल है उसके पास। यानी ये सारी चीज जाति जनगणना में निकल के आएगी। अब वो पता है कि हम वो चोर हैं। इस देश का जो सबड़ मानसिकता के लोग हैं, सबड़ समाज है, जो RSS की विचारधारा के लोग हैं, वो जानते हैं कि हम चोर हैं। और जो चोर होगा वो तो भाई कराएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने 2011 में कराई, आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे। अब आपने 5000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया जाति जनगणना के नाम पर। सोचिए 5000 करोड़ बहुत रुपए होता है। एक स्टेट का विकास हो, एक स्टेट के लिए तुम लेवल नहीं कराते उतना बजट आपने केवल जाति जनगणना करा के और पोस्टपोन कर दिया उसको। आज तक रखे हुए हैं, दूर फांक रहे हैं वो फाइलें। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा पैसा बर्बाद किया है तो आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं करते आप? तो हम कांग्रेस से भी पूछते हैं कि वो स्पष्ट करे कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो वो हमारी जाति जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी, या भाजपा की तरह वो भी मुकरेगी। तो वो भी स्पष्ट करे। जगह जगह संवाद करती है तो उसे भी स्पष्ट कर देना चाहिए। OBC का क्रीमी लेयर स्पष्ट कर देना चाहिए कि हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए और ऐसा हम नेता चुनेंगे जो हमारी मुद्दों पर बात करे। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जन समर्थन प्राप्त करके हम सभी लोगों को एक मंच पर आकर और बड़ी लंबी लड़ाई किसानों की तरह लड़नी होगी। इस देश के किसानों ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप लड़ोगे मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, न्याय के लिए, तो आप जीतोगे। ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है, देश में सबको अधिकार है नहीं बात रखने के लिए, आंदोलन करने के लिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी हम आंदोलन करेंगे। तो ये सरकार मानने वाली नहीं है। शिक्षा को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जानबूझकर पढ़ाया नहीं जाता है और प्राइवेट में हमारे पढ़ाने की हैसियत नहीं है। सपोज करिए 3 बच्चा किसी के हो, 20-20 हज़ार रुपये फीस लग रही है, सालाना 60,000 रुपये हो गए। अब दिल्ली में हमारे पास रोजगार है नहीं, छीन लिए गए, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? जब हम पढ़ाएंगे नहीं तो हमारे बच्चे अशिक्षित होंगे। जब अशिक्षित होंगे तो वो सवाल ही नहीं पूछेंगे, ना नेताओं से पूछेंगे इस देश के, ना इस देश के शासन से पूछेंगे, और प्रशासन को तो देख के भागेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहला और मजबूत हथियार है इस देश में कोई तो शिक्षा। शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। आज शिक्षित होने के नाते तो बोल रहे हैं और आप भी शिक्षित होने के नाते सुन रहे हैं। अगर कोई यहाँ अशिक्षित होगा वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात, तो कहेगा सबके लिए हो रहा, हमारे लिए नहीं हो रहा। तो आगे की बात हमारे साथ ये बताएंगे और जो भी बोलना तो आप स्पष्ट कहेंगे भाई जातियों की गिनती तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, किसकी कितनी संख्या है इस देश में, किस जाति के पास एजुकेशन की स्थिति क्या है, यानी कि कौन जाति में कितने लोग पढ़े हैं, कितने अनपढ़ हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है संख्या से लेके एजुकेशन और नौकरियों तक में, किस जाति में नौकरियां कितनी हैं, है ना, कौन जाति ज़्यादा ले रही है, कौन जाति को कम मिल रहा है। तमाम सारे आंकड़े अगर क्लियर करने हैं तो जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आंकड़ों के तो कुछ नहीं हो सकता। मान लो कि अगर हम कह रहे हैं आपसे किसी से भी भाई साहब हम आपके घर आ रहे हैं खाना खा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, तो आपका पहला सवाल क्या हुआ? अगर हम बताएंगे कितने लोग हैं फिर आप क्या करोगे? या 10 का बनवाओगे, एक ही आ रहा है, या एक को बनवाओगे 10 आगे, यही करोगे ना आप। तो सेम वही सिस्टम जो है
ये सरकार कर रही मूर्ख बना रही है। कहती है हर साल कहती है हमने ओबीसी के लिए इतना 1000 करोड़ का बजट दिया है। पहले तो सरकार हमें ये बताए कि बजट का आधार क्या है, किस आधार पे आपने बजट दिया, फिर आप कैसे उसको लोकेट करोगे, कैसे लोकेटेड कर रहे हो, किस प्रदेश को कितना देना है, वहाँ की संख्या क्या है ना, और कैसे आप ये तय कर पाओगे कि कितने ही बजट की आवश्यकता है इस समाज को। होता क्या है, जाति जनगणना दूसरे विषय में इसलिए भी जरूरी है कि मान लो कि आंदोलन होता है, यादव अब आंदोलन करें, ठीक है, जैसे आपको उदाहरण दूँ, गुर्जरों ने आंदोलन किया, तो उस आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार ने 75 गुर्जरों की हत्या करवा दी, गोली चलवा दी 75 गुर्जर राजस्थान के अंदर। अगर आपके पास आंकड़े रहते तो आप उनसे सीधे ये बोल देते गुर्जरों से, भाई आपकी जनसंख्या है 4% देश में, या फिर आपको आरक्षण मिल रहा है 5%, आप ओवर हो गए हो, आपको आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो बोलो खुद ही शांत हो जाते कि हमारी संख्या 4 है 5, शांत हो जाते ना। अब आपके पास आंकड़े या फिर आप ये कह देते भाई आपकी 4% जनसंख्या, आपको 2% मिल रहा है, हम आपका 2% बढ़ा देंगे। लेकिन आपके पास आंकड़े नहीं है, आंकड़े ना होने की वजह से आप हैंडल करने की क्या करते हैं, हत्या करवाते हैं, रखवाते हैं और देश में दंगा फैलाते हैं। कौन? सत्ता में बैठे लोग, ठीक है। तो इसलिए भी जरूरी है कि आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस दोनों पर एक ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि 2 व्यक्ति हैं, जैसे आप 2 लोग हो और एक व्यक्ति अपर कास्ट का, एक बैकवर्ड कास्ट का है, ठीक है, दोनों की आय सालाना सेम है 8 लाख रुपए। अपर कास्ट वाला 8 लाख में गरीब होता है, उसको आरक्षण की बहुत आवश्यकता है, लेकिन बैकवर्ड वाला वो भी 8 लाख ही कमाता है साल में, लेकिन वो अमीर है, उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? दोहरा चरित्र, दोहरी मानसिकता है कि नहीं है? तो या तो 8 लाख सालाना आय दोनों अमीर या दोनों गरीब हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि समान आय वाले का एक अमीर हो जाएगा, एक गरीब हो जाएगा, है ना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि या तो क्रीमी लेयर को ख़त्म कर दिया जाए या फिर क्रीमी लेयर ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में शामिल करो आप, क्योंकि आपने जो सीमा तय की है 8 लाख और दूसरा एक की है हरियाणा के अंदर 6 लाख में ही ओबीसी अमीर हो गया है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। निजीकरण जब तक नहीं बंद किया जाएगा, इसको नहीं रोका जाएगा, तब तक लगातार आपका नुकसान होता रहेगा। भाई निजीकरण रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, है ना। जाति जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, मंडल कमीशन की 40 रिकमेंडेशन लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारी लड़ाई है, हम खुद इसको लड़ें। नेताओं से या सरकारों से हम उम्मीद नहीं करते हैं, नेता या सत्ता ये सब वोट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब आप नाराज होंगे, जब आप लड़ते दिखेंगे, तब कोई भी नेता, मैं स्पष्ट कहता हूँ, अगर मेरा सगा भाई या भाई छोड़िए, मैं खुद भी अगर सीएम बन जाऊँ तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, भले ही मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ, बड़ी स्पष्ट बात बता रहा हूँ आपको। तो सत्ता का चरित्र ही दूसरा होता है। सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा बदल जाता है, लेकिन चरित्र नहीं बदलता। तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग 10 जनवरी को जिला मुख्यालय धौरई 10 बजे पहुँचे, अपने लिए, अपने समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए। और साधन की व्यवस्था प्रधान जी की तरफ से ट्रैक्टर रहेगा, बाकी अधिक लोग हो जाएं तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें, किसी तरह पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि ये लड़ाई हमारे समाज की, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। आप बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं इस उम्मीद से कि आगे पढ़ के नौकरी करेंगे, कलेक्टर, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन क्या करोगे अगर नौकरियां आपकी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आज आरक्षण है तब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे बच्चों को पढ़ाकर, जब उनको पढ़ा लिखा के घास छिलवाना है, आजकल घास भी नहीं बची हुई छीलने के लिए, घास खेलेंगे बच्चे बेचारे क्या करेंगे, मजबूरी होगी ना, जब कोई विकल्प नहीं है ना। व्यवसाय के लोन बैंकों द्वारा सालाना दिया जाता है, उसमें हमारा 50% कोटा हो, ताकि जो हमारी नौकरी ना लग पाए, जिस बच्चे को अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो मान लीजिए 1 लाख रुपया आपके पास है, 2 लाख चाहिए बिजनेस के लिए, 1 लाख रुपया बैंक से लोन लीजिए आपको कोटे के तहत,
आप अपना व्यापार कर सकते हो। तो ये सारी जो डिमांड है, रिकमेंडेशन जितनी है, ये सब अपने समाज के लिए है। और ये संवैधानिक है, ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी तरफ से बना रहे हैं, संविधान कहता है, हम संविधान सम्मत अपनी मांग करते हैं। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।